आत्मनमन। सभी श्रोताओं का डिवाइन डिस्कोर्स इंडिया पर अभिनंदन। आज षोडशोध्याय दैवासुर संपद्वी भाग योग फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन, कृष्ण अर्जुन संवाद संगीतमय प्रस्तुति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के 16वें अध्याय में संसार की रचना, उसकी दैविक और आसुरी संपत्ति की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, क्योंकि इन दोनों से ही संसार की रचना हुई है। दैविक संपदा अर्थात चैतन्य भाव, आसुरी संपदा अर्थात जड़ भाव। जड़ चेतन ग्रंथि का दूसरा नाम संसार है। मनुष्य का शरीर भी जड़ और चैतन्य तत्वों के धागे से बुना हुआ है, इसलिए उसमें दैविक प्रवृत्तियां भी हैं और आसुरी भी। गीता में एक उद्बोधन है कि मनुष्य अपनी दैविक प्रवृत्तियों को पहचाने और उनका विकास करे। दैविक संपदा के विकसित होने पर आसुरी प्रवृत्तियां स्वयं निर्बल हो जाएंगी। संसार त्रिगुणों की लीला भूमि है। पुरुषोत्तम परमात्मा त्रिगुणातीत। जब तक सांसारिकता का ओढ़ना हम उतार कर नहीं फेंकते, मान मोह आसक्ति दोष सुख दुखात्मक द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठते, तब तक पुरुषोत्तम परमात्म पद की प्राप्ति मात्र स्वप्न है। अथ षोडशोऽध्याय। अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्ति रपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रि रचापलम्। हे अर्जुन, दैविक संपदा को प्राप्त करने के लिए पुरुष को धर्म की इन क्रियाओं को आत्मसात करना पड़ता है। वे धर्म क्रियाएं हैं अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञानी और योगी की स्थिति, दान दम यज्ञ स्वाध्याय सरलता अहिंसा, सत्यप्रिय अक्रोधी त्यागी शांत निद्रा रहित होना, दयालु लोलुपता रहित मृदुल लज्जालु और स्थिर होना।
धृतिः शौचं मद्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। हे कौंतेय, दैवी संपदा युक्त व्यक्ति वही है जिसमें तेज, क्षमा, धृति, शुद्धि, अद्रोह और अपने को अधिक मानने की प्रवृत्ति से परे होने के लक्षण हो। दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता, अज्ञान आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति देव और आसुरी संपदा से असुर बनता है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा यासुरीमता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडवा दौभूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, दैवी संपदा और आसुरी संपदा में दैवी संपदा मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जबकि आसुरी संपदा कर्म बंधन में बांधकर बंदर नाश नचाती है। हे पांडव, शोक मत कर, क्योंकि दैवी संपदा तो तुम लेकर ही उत्पन्न हुए हो। इस लोक में कुछ लोग दैवी संपदा और कुछ आसुरी संपदा से युक्त हैं। दैवी संपदा का तो मैं वर्णन कर चुका हूं, अब तुम आसुरी संपदा के विषय में सुनो। निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा ना शौचं नापि चाचारो ना सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहु रनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यत् काम हेतुकम्। हे पांडव श्रेष्ठ, आसुरी संपदा के गर्त में गिरे मनुष्य न तो प्रवृत्ति मार्गी हो सकते हैं न निवृत्ति मार्गी। निवृत्ति मार्गी पुरुष तो इस मार्ग पर चलकर अपनी ही अंतःकरण की शुद्धि कर लेते हैं और प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर आचरण की अनुकूलता प्राप्त कर लेते हैं। आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति में न आत्मशुद्धि होती है न सामाजिक व्यवहार। वे जगत को आश्रयहीन, ईश्वर रहित और असत्य मानते हैं। वे स्त्री पुरुष संयोग को ही अपने
जन्म का कारण मानते हैं। मवष्टभ्य नष्टात्मा नोल्प बुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणा क्षयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमान मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। हे कौन्तेय, मंद बुद्धि संपदा के जाल में फंस जाते हैं और मिथ्या ज्ञान से अपना स्वभाव भी खो देते हैं। वे क्रूर कर्मी होकर जगत का अपकार और विनाश करते हैं। वे अहंकार मदमान से युक्त होकर कामनाओं में भटकते हैं। अज्ञान से अंधे ऐसे व्यक्तियों को जीवन का सन्मार्ग नहीं दिखता। वे दुष्ट आचरणों को धारण कर अपना और जगत का अहित करते हैं। प्रलयान्ता मुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिता आशापाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्या येनार्थ संचयान्। हे पार्थ, आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति आजीवन चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, फिर भी वे सतत भोगों में निरत रहते हैं। वे कामजनित भोगों को ही सुख मानते हैं। ऐसे व्यक्ति काम पूर्ति की आशा की सैकड़ों रस्सियों में बंधे रहकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का अर्जन करते हैं और निरंतर काम और क्रोध के हाथ का खिलौना बने नाचते रहते हैं। समस्त उपदेशों, सदग्रंथों तथा दर्शनों का उद्देश्य एक ही है और वो है मानव को मनुष्य बनाना। मानव को जो मानवता से मंडित करता है वही धर्म है। धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं वे सभी मानवता के लक्षण हैं। श्री कृष्ण ने उन्हीं को अपने दृष्टिकोण से दैवी संपदा के सद्गुणों के रूप में व्याख्यायित किया है। अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया, अलोलुपता, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप,
सारल्य, मृदुलता, लज्जा, स्थिरता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, निरहंकार, दैवी संपदा के ये सभी रत्न धर्म के 10 लक्षणों में बंधकर मानव को मनुष्य बनाने के सर्वश्रेष्ठ उपकरण हैं। मनुष्य जब उत्पन्न होता है तो वो निरा पशु होता है और क्षमता में तो पशु से भी निष्क्रिय, निकम्मा। गाय का बच्चा उत्पन्न होते ही स्वयं खड़ा हो जाता है तथा अपने भोजन की खोज करता हुआ गाय के थनों को खोजकर अपना मुंह लगा देता है। किंतु मानव जाति में यह क्षमता कहां? यदि उसे सिखाया न जाए तो वो किसी भी पशु से निकम्मा, निष्क्रिय ही रहता है। मनुष्य समाज में रहे ये सभी जानते हैं, किंतु सामाजिक गुणों से हीन मनुष्य समाज का शत्रु हो जाता है। सारी शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि वो मनुष्य रूप में उत्पन्न इस पशु को सामाजिक गुणों से युक्त करे। श्री कृष्ण के ये सभी गुण मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करने के लिए कहे गए हैं। मनुष्य का उत्थान और समाज का उत्थान ये 2 इकाई नहीं है। जिस समाज में उन्नत गुणों से युक्त मनुष्य रहते हैं वो समाज उन्नत कहलाता है। जब तक मनुष्य मनुष्य नहीं होता तब तक वो परमात्म तत्व जानने या पाने का अधिकारी भी नहीं होता। धर्म परमात्मा तक पहुंचने का सोपान है। यदि सोपान पर ही खड़े रहेंगे तो परमात्म तत्व को जानने और पाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसीलिए भगवान कृष्ण अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। धर्म व्यक्ति को अच्छा सामाजिक बनाता है, किंतु भगवत प्राप्ति के समय धर्म की ये सामाजिक कैंचुली उतारनी पड़ती है। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हताः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। हे पार्थ, आसुरी स्वभाव के जाल में फंसा प्राणी अपने अज्ञान के कारण ये समझता है कि देखो मैंने ये पाया, इससे मैं अमुक मनोरथ पूर्ण करूंगा। मेरे पास इतना धन तो है, फिर इतना हो जाएगा। अपने दंभ के कारण वो सोचता है देखो ये मेरे हाथ से मारा गया, अब ये शत्रु भी मारा जाएगा। मैं तो ईश्वर हूं इसलिए भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं इसलिए बलवान और सुखी हूं। पुण्योऽस्ति सदृशो मया
यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेकचित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हे पार्थ, आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य में घोर अहंकार होता है। वो सोचता है मैं धनी हूं, ये मेरा कुटुंब है, कौन है मेरे समान। यज्ञ मैं करूंगा, दान मैं करूंगा और प्रसन्न भी मैं ही होऊंगा। अपने अज्ञान से मूढ़ अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त रहकर केवल विषय भोगों में ही अनुरक्त रहते हैं। मोह में फंसे ऐसे लोग भयानक अपवित्र नरक में जा गिरते हैं। संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो भ्यसूयका। पार्थ, ये आसुरी स्वभाव से मूढ़ लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तथा दर्प, धन, मान और मद से चूर्ण ये व्यक्ति नाम से बड़े और शास्त्र से हीन यज्ञों को पाखंडपूर्ण ढंग से करते हैं। अहंकार, बल, गर्व, कामना और क्रोधादि विकारों से ग्रस्त होकर दूसरे प्राणियों में निवास करने वाले मुझे ईश्वर से द्वेष करते हुए मेरे अंतर्यामी स्वरूप का अपमान करते हैं। द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्रमशुभानां सुरेष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम्। हे कौन्तेय, लोग जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। द्वेष में अनुरक्त, पापी, दंभी, क्रूर, नराधम मनुष्यों को मैं बार बार उन्हीं आसुरी योनियों में जन्म लेने को बाध्य करता हूं। वे मूढ़ मुझको न पाकर जन्म प्रतिजन्म आसुरी योनियों में भटक कर नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं और फिर घोर नरक में जा गिरते हैं।
त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशन् मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। हे गुडाकेश, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नर शत्रु मनुष्य के लिए नरक का द्वार खोल देते हैं और आत्महानि पहुंचाते हैं। अतः इन तीनों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। इनसे मुक्त पुरुष कल्याणकारी मार्ग पर चलता हुआ परम गति को पा लेता है, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं मवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तु निहार्हसि। हे अर्जुन, मानव यदि स्वेच्छा या सुविधा से विमोहित होकर शास्त्र विधि को न मानते हुए कर्म करता है, वो न तो कर्म में सफलता प्राप्त करता है, न परम गति और न सुख। मनुष्य के कर्म का प्रमाण शास्त्र है, अतः शास्त्रानुसार ही कर्म करना चाहिए, अपनी मनमानी इच्छा के अनुसार नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। इस सृष्टि की संचालिका शक्ति तो चैतन्य स्वरूप परमेश्वर ही है, किंतु आसुरी स्वभाव के लोग इसे अणु और परमाणुओं के आकस्मिक संयोग का परिणाम मानते हैं और काम, सेक्स को सृष्टि का मूल कारण मानकर खाओ पियो मौज उड़ाओ को जीवन का उद्देश्य समझते हैं। किंतु संसार में कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती। जिन घटनाओं के कारण हमारी समझ के बाहर होते हैं, हम उन्हें आकस्मिक कहते हैं। वस्तुतः हम अपने असामर्थ्य पर रोते नहीं और सब कुछ जानते हैं ऐसा मानकर संसार में अपना सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं। हमें सोचना चाहिए कि आखिर ये अणु परमाणु क्या हैं, कहां से आए हैं। यदि यही मूल है तो इसे ही परब्रह्म मान लो। यही चैतन्य है, मूल है, और उनके संयोग के कारण ही खोज करो। किंतु आसुरी स्वभाव, आलस्य, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान उन्हें ऐसा करने ही नहीं देगा। जो हम जानते हैं वही अंतिम है।
ऐसा समझना व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक देता है। भारत के ऋषियों ने जितना जाना उसको नेति नेति कहा, अर्थात ये इति नहीं है, अंतिम नहीं। चरई वेद, आगे चलो, चलते रहो, सत्य अनंत है, जितना जानोगे उतना ही पाओगे। एक अनंत शाश्वत सनातन यात्रा की ओर ऋषि हमें मोड़ देता है। 100 जन्म लेकर भी यदि आत्यंतिक सत्य को पा लिया तो भी ये यात्रा समाप्त नहीं होती। ब्रह्म से परब्रह्म और परब्रह्म से परात्पर ब्रह्म को लक्ष्य मानकर सनातन रूप से चलती रहेगी। इस तथ्य को जानकर ही भारतवर्ष में किसी ऋषि ने किसी भी तत्व की परिभाषा नहीं लिखी, केवल लक्षण गिनाए हैं। लक्षण अर्थात मैंने इतना इतना देखा है, वही बता रहा हूं। ये लक्षण बढ़ भी सकते हैं यदि कोई खोजे, जाने, प्रयत्न करे, तप करे, यज्ञ करे तो। इसीलिए श्री कृष्ण ने दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के केवल लक्षण गिनाए हैं। उनको परिभाषा के चौकसे में जड़कर सीमाबद्ध नहीं किया है। 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण दैवी संपदा और आसुरी संपदा का विभाग करते हुए मानवीय प्रकृति को 2 भागों में बांटते हैं। कुछ लोग दैवी संपदा से युक्त होकर धर्म के विवेक से अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग आसुरी धुएं के कड़वे अंधेरे में जीवन भर भटकते रहते हैं। किंतु जन्म से ही मनुष्य दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपदाओं को लेकर उत्पन्न होता है। मनुष्य स्वयं जीवन लक्ष्य का निर्धारण करके आसुरी संपदा के धुएं में अपने दैविक प्रकाश से मार्ग ढूंढता है और मार्ग पाते ही वो अंधमय प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करता चला जाता है। वास्तव में मनुष्य में गुणों को धारण करने की अलौकिक क्षमता होती है, किंतु प्रवृत्तियां कुछ कम शक्ति संपन्न नहीं होती। वे मनुष्य को गुण ग्रहण करने में बाधा बनती हैं और आसुरी गुणों की मोहकता में फांस कर अंधेरे में भटकाती हैं। इसी को देखकर वैदिक ऋषियों ने लोगों को सावधान किया कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। भगवान कृष्ण ने समाज में दैवी गुणों से संपन्न एक स्वस्थ, संतुलित, सम, शांत और आदर्श मानव की प्रतिष्ठा करने का प्रयास गीता के माध्यम से किया है।